कुछ तो राज है ये जो कल्याणी छुपा रही है ना। जब भी जब अहीर की मौत की बात सामने आती है तभी उस बच्चे का बचाव क्यों करने लगती है। मुझे पता करना होगा ये राज कौन सा है। अवनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छोटी सी बच्ची को चिमटियां काटने की? शर्म वरम है क्या नहीं तुम्हारे अंदर? हाँ? ऐसा सलूक करता है कोई बच्चे के साथ? ऐसा करता है कोई? हाँ? ऐसा करता है कोई? अरे क्या हुआ अवनी? क्या हो रहा है ये सब? कल्याणी! अगली बार इसको हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के ना हाथ पे दे दूंगी। मुझे कोई बताएगा या क्या हो रहा है? काका मैं बताती हूँ ना, आप तो बाहर काम से गए थे और ये अवनी आपकी पीठ पीछे मुक्कू को खुद ही देख लीजिए। इधर आओ, ये देखिए। मुक्कू को चिमटियां काट रही थी अवनी। इधर भी निशान। नहीं काका मैंने कुछ नहीं किया, ये कल्याणी पागल हो गई है। और भी बहुत निशान है। बड़े बाबा इधर पे भी किया, इधर पे भी किया और इन्होंने इधर पे भी किया। नहीं काका मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी बच्ची पर ये निशान कैसे हैं अवनी? हाँ काका मैं आपको समझाती हूँ, आप आइए मेरे साथ। काका ये देखिए, ये कंचे, ये सारे कंचे मुक्कू के। और इस लड़की ने बिस्तर में छुपा दिए थे। जब मैं इसे पढ़ा रही थी और थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो ये कंचों से खेलने लगी पढ़ाई छोड़कर। और जब मैं वापस आई ना और मैंने कहा बेटा पढ़ लेते हैं, कंचों से नहीं खेलते, तो इसने कंचे उठा के मुझ पे फेंक के मारने शुरू कर दिए। एक तो मेरी आंख में जाते जाते बचा है। ओ गंदी वाली आंटी, झूठ बोलोगी ना तो गणपति बप्पा का ना उंदेर आके काटेगा तुमको। एक नंबर की झूठी है ये बड़े बाबा। आप तो मुझे जानते हैं ना, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और इतनी छोटी सी बच्ची को तुम ये चिमटी मार सकती हो? ये देखो। हाँ बड़े बाबा, ये सच में झूठ बोल रही है। मुक्कू, क्या ये कंचे तुम्हारे? हाँ बड़े बाबा, ये कंचे मेरे हैं और मैंने इसे बिस्तर के नीचे नहीं छुपाया और ना ही इन गंदी वाली आंटी को इन गोटियों से मारा था। काका देखिए बात साफ है कि झूठ अवनी बोल रही है। काका ये तो ऐसा कहेगी ना, अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए हमेशा से मुझसे चिढ़ती आई है। और काका एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आजकल मुक्कू बहुत बदतमीजी से बात करने लगी है मुझसे। ये सारी पट्टी ना इस कल्याणी ने इसे पढ़ाई है। मुक्कू तो छोटी है, इसे क्या पता ये क्या सही कर रही है क्या गलत। मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती, मेरी बच्ची झूठी नहीं है। मैं जानती हूँ इसे, माँ हूँ मैं इसकी। क्या कहा तुमने? मेरी बच्ची की माँ तुम कब से बन गई? काका मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो क्या मतलब था? तुम काका से उनकी बेटी छीनना चाहती हो? जाकर अपना बेटा मोक्ष क्यों नहीं ढूंढती? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गई। कहीं तुमने नाटक तो नहीं किया मोक्ष को ढूंढने का, सिर्फ मल्हार के करीब आने के लिए? बोलो। नहीं, तुमको क्या पता, मेरी आशा तो रोज मोक्ष को ढूंढती है। बस, अब यहाँ कोई बात नहीं करेगा। बहुत तमाशा हो गया। अब से मुक्कू को मैं पढ़ाऊंगा और इसी वक्त मुझे कमरे से सारे लोग बाहर चाहिए। सो लीव। काका देखिए आप मुक्कू से प्लीज स्ट्रिक्ट मत हो। अनुप्रिया, तुम्हारी बेटी को कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने कहा ना, मैं और मुक्कू यहाँ अकेले होने चाहिए। सो लीव। जाओ।
तुम चुप खड़ी रहो। पता नहीं आई, बेचारा पिल्लू तो कितना इरिटेट हो रहा होगा ना। वैसे आई 1 घंटा हो चुका है। ये 1 घंटे से काका क्या क्लास ले रहे हैं पिल्लू की? देखो कल्याणी, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि मुक्कू को लेकर सार्थक जरा ज्यादा ही सख्त है, लेकिन एक बात समझ लो, इस वक्त तो उन्हें ऐसे ही लग रहा है ना कि मुक्कू उनकी बेटी है, तो वो प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना। सबसे ज्यादा बुरा तो इसी बात का लगता है आई, कितने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं ना हम जो काका के साथ कर रहे हैं वो तो गलत है ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मुक्कू उनकी बेटी नहीं है तो क्या बीतेगी उन पे। तुमसे ज्यादा तो इस बात का बोझ मुझ पर है, क्योंकि आखिर मोक्ष को मुक्कू बनाकर रखने का फैसला तो मेरा था ना। लेकिन मैं क्या करती कल्याणी, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। चलो शुरू करते। ये कैसे बैठी हो? पैर फोल्ड करो, लड़कियों की तरह बैठो। चलो अब लिखना शुरू करो। आज हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं हाउ आर यू। चलो लिखना शुरू करो। बड़े बाबा, आप फिल्म देखते हो? ये पिक्चरों का सवाल बीच में कहां से आया? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो बोलो ना बड़े बाबा, आपने दिलवाली दुल्हनिया देखी है? हाँ देखी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप ना सिमरन के बाबूजी जैसे हो। सिमरन के बाबूजी की तरह ना आप मेरे को मोटी आवाज में चिल्लाती हो, चलो पढ़ाई करो, बुक खोलो, लिखना शुरू करो। वो क्या बोला था? हाउ डू और डू। मुक्कू, सिमरन के बाबूजी जब उसे इतना डांटते थे तो उससे इतना प्यार भी करते थे। लास्ट सीन में याद नहीं कैसे कहते? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो आप भी मेरे को लास्ट सीन की तरह बोलो ना, जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा तो मैं जाती हूँ ना, अपनी जिंदगी जी के आती हूँ। टकाटक। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टकाटक बाद में करेंगे, पहले लेसन की पढ़ाई करेंगे। चलो बैठो और ये लो पेंसिल पकड़ो। आई, इस प्रॉब्लम का ना बस अब एक ही सोल्यूशन है। हमें कहीं ना कहीं ये साबित करना होगा कि अहीर पिल्लू को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और आई, मुझे तो पता है, ये भी लगता है कि इन सब चीजों में ना आत्या का भी हाथ है। इसलिए मैं ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इतने सालों में अहीर और आत्या कहाँ थे, उन दोनों का साथ में कोई कांटेक्ट था या नहीं। बस प्रॉब्लम यह है कि मल्हार जी के होते हुए ना मैं पुलिस की ज्यादा मदद नहीं ले पा रही हूँ।